कहीं न कहीं ऐसा नज़र आया है कि जो बीजेपी ने जिस योजना के तहत वहाँ जो 3-4 महीने पहले टिकट की घोषणा की, वो वहाँ नाकाम साबित सी हो रही है। में मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ अत्यधिक इनकम्बेंसी है। और जो 2020 में एक घटना हुई थी कि कांग्रेस से एक नेता परिवर्तन करके चले गए थे, और हम नेताजी के कारण अब वर्तमान में बीजेपी अत्यधिक परेशान है। आज जो एक तरफा माहौल था, आज अपन उसे 60 और 40 के रेशो में फैला सकते हैं। दूसरी चीज अगर अपन देखें तो बीजेपी बहुत सब चीजों को लेके आगे चली गई, क्योंकि इसकी जो अपन आज किंग मेकर अगर अपन बात करें, बीजेपी के किंग मेकर है अमित शाह। अमित शाह ने पूरे मध्य प्रदेश की बागडोर को संभाल लिया। 39 टिकटों की जो सूची उन्होंने जारी की, वो टोटल अमित शाह के थ्रू जारी हुई। किसी भी पार्टी के लोकल नेताओं को इस चीज का कहीं से कहीं तक इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा था उन्होंने। जब उन्होंने ये बागडोर संभाल ली है तो वो अपने स्तर पे चुनाव को लड़ रहे हैं। आज आप देखोगे कि चुनाव की जो शुरुआत होती थी वो चुनाव की घोषणा के बाद होती थी, लेकिन अभी तो चुनाव की कोई तारीख भी तय नहीं हुई। सतपाल सिंह चौहान को रिपीट उनको टिकट दिया गया है, पर कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी रोचक चुनाव होगा, मुकाबला काफी रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि दग्जी राजा एक ऐसे विधायक हैं जो कि करीब अच्छे मतों से पहले जीतते चले आते हैं। नमस्कार, एमपी तक की चौपाल इस समय अशोकनगर में आई हुई है। हम यहाँ के बुद्धिजीवी पत्रकार जो है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, इनसे आज चर्चा करेंगे कि इस समय मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं, वो किसके पक्ष में है। सबसे पहले हम बात करेंगे सचिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो माहौल है इस समय मध्य प्रदेश में, वो सरकार के पक्ष में है या क्या माहौल लगता है आपको? देखिए, माहौल की बात करें तो अगर आज से 2 महीने पहले की अगर हम बात करें तो माहौल सरकार एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी। लेकिन बीच में जो लाडली लक्ष्मी योजना का जो सरकार ने जो योजना दी, उससे कहीं न कहीं परिस्थितियाँ बदली हैं। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि किस टाइप की परिस्थितियाँ निर्मित इनके लिए बीजेपी के लिए साबित हुई। अगर अशोकनगर जिले की बात की जाए तो यहाँ क्या माहौल रहेगा, कैसा क्या रहेगा? देखिए, जिले की हमारे जिले में 3 विधानसभा सीटें और तीनों विधानसभा सीटों की तरफ सबसे पहले अगर हम अशोकनगर की बात करें, तो अशोकनगर में वर्तमान में जो विधायक हैं वो जो जसपाल सिंह जज्जी, और कांग्रेस से जो दावेदारी कर रहे थे वो 2 लोग हैं, हरिबाबू राय और आशा दौरे, इन लोगों के नाम भी आ रहे हैं, बाकी अन्य दावेदार भी हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, उन परिस्थितियों को देखते अभी तो वर्तमान में ऐसा लगता है कि विधायक जसपाल सिंह जज्जी अन्य जो प्रत्याशी हैं उन पे भारी पड़ रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो हालात हैं उन हालातों में अगर आगामी अभी चुनाव के लिए काफ़ी समय है, 3 महीने, और 3 महीने में ऊँट किस करवट बदलता है, तो ये तो लास्ट में मतदाता ही बता पाएँगे। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि अभी यहाँ एक भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वो एज़ ए जसपाल सिंह जज्जी सबसे सशक्त उम्मीदवार नज़र आते हैं। और बात करते हैं अगर हम ईसागढ़ का, चंदेरी ईसागढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी, तो वहाँ बीजेपी ने पहले से ही अपना कैंडिडेट को फिक्स कर दिया। वहाँ जगन्नाथ सिंह जी जो रघुवंशी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनको उन्होंने वहाँ का प्रत्याशी घोषित किया। तो वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जो उनकी टक्कर में जो वर्तमान विधायक हैं गोपाल सिंह चौहान डग्गी राजा, वो बहुत ज़्यादा वहाँ प्रभावी हैं और उनका प्रभाव बहुत अधिक है। दूसरा, बीजेपी ने जो प्रत्याशी घोषित किया उसका खामियाजाना भी उनको उठाना पड़ रहा है। इसका हाल ही में हमने देखा कि मंडल की जो ईसागढ़ मंडल की प्रत्याशी घोषणा के बाद जो पहली बैठक थी, उस बैठक में भाजपा के ऐसे दिग्गज चेहरे जो कहीं न कहीं एक बहुत बड़े वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, वो उस बैठक से नाराज़ थे। मतलब कहीं न कहीं ऐसा नज़र आया है कि जो बीजेपी ने जिस योजना के तहत वहाँ जो 3-4 महीने पहले टिकट की घोषणा की, वो वहाँ नाकाम साबित सी हो रही है। उस बैठक में जिस तरीके से वहाँ वरिष्ठ पदाधिकारी और डग्गी राजा का जो व्यवहार और वो जो कार्यक्रम है, वो इस टाइप का है कि वहाँ अभी तक उनके खिलाफ ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो इसको लेके माना जा सकता है कि वहाँ थोड़ा-सा बदल सकते हैं। चंदेरी विधानसभा में दग्गी राजा का जो है, वहाँ के जो स्थानीय कांग्रेसी विरोध तो कर रहे हैं कि लगातार उनको 4 बार से टिकट मिल रहा है, पर भी टिकट की आशंका है। देखिए, जब ये जो कांग्रेस, सिंधिया जी कांग्रेस के साथ में जो बाकी के जो विधायक और जिले की जो पूरी कांग्रेस उस समय भाजपा में समायोजित हुई थी, उस समय सिर्फ और सिर्फ अशोकनगर की कमान डग्गी राजा ने ही संभाली थी। तो ऐसी स्थिति में विरोध करना देखो लाज़मी रहता है, टिकट के दौरान विरोध होते भी हैं, और पूरे यहाँ पे जो इस समय जो चल रहा है वो विरोध का ही माहौल चल रहा है। लेकिन ये सब विरोध एक टाइम के बाद में ठंडा हो जाता है, इसलिए डग्गी राजा वहाँ के सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस से मैं नहीं सोचता कि कोई वरिष्ठ कांग्रेसी या वहाँ जो कांग्रेस के जो दबंग कोई लीडर है वो उनका विरोध करे। स्थानीय जो विधायक हैं और जो मध्य प्रदेश में सरकार है, क्या विरोध सरकार का है ज़्यादा या स्थानीय विधायक का विरोध है, या फेवर में लोग?
देखिए, सरकार का विरोध इस बार ज़्यादा है। जो अभी हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ कहानी यही है कि सरकार का विरोध तो है और सरकार का विरोध ही था, जिसके चलते सरकार को इस तरह की ये योजनाएँ लाना पड़ी। लाडली बहना भी लाना पड़ी। अभी अतिथि शिक्षकों का भी उन्होंने मानदेय बढ़ा दिया है। लगातार पंचायतें हो रही हैं, आशा कार्यकर्ताओं की पंचायत हुई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पंचायतें हुई। जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रदेश में कई जगह जन आशीर्वाद यात्रा को वो आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं सरकार संशय में तो थी, उसको लेके ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अभी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं सर। अशोक शर्मा जी है, इनसे जानेंगे मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात रहने वाले हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ अत्यधिक इनकम्बेंसी है और जो 2020 में एक घटना हुई थी कि कांग्रेस से एक नेता परिवर्तन करके चले गए थे और हम नेताजी के कारण अब वर्तमान में बीजेपी अत्यधिक परेशान है। और वहाँ अभी जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसमें भी विरोध चल रहा है और इसीलिए अभी सिलेंडर की कीमतों की जो घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, वो किसी कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है। इस तरह का विरोध चल रहा है और ये मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा विरोध। लाडली बहना का फायदा सरकार को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि जब बहना को 1000 रुपए दे रहे हैं और जीजाजी से 1250 रुपए सिलेंडर के रूप में ले रहे हैं, तो घर में जीजाजी की चलेगी, बहना बेचारी जीजाजी के साथ ही। 200 रुपए कम कर दिए ना सर। 200 रुपए कम कर दिए हैं, लेकिन 800 रुपए जो बढ़ा दिए थे उसका तो कुछ भी नहीं बताया, उसकी घोषणा नहीं की थी। सिर्फ 200 रुपए बता दिए। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि 800 रुपए हम बढ़ा रहे हैं। स्थानीय जो विधायक हैं या जिले में जो 3 विधायक हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है? अब ये तो मैं ये कहूँगा कि चुनाव होने के बाद दिसंबर में जो रिजल्ट आएगा उससे पता चल जाएगा कि क्या है। और वर्तमान में जो स्थिति मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पयोज जी हैं, पयोज जी से जानेंगे मध्य प्रदेश में जो समय हालात चल रहे हैं और आगामी जो 2 से 3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, तो कैसा क्या माहौल रहेगा सरकार? एक्चुअली मामला ये है कि सरकार इस बार एक 20 साल पूरे हो चुके हैं, तो 20 साल का एक जनता के बीच जो आक्रोश है वो आक्रोश है। स्थानीय लेवल पे यदि देखा जाए तो जो अभी जो भाजपा के चंदेरी से जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके लिए प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं अशोकनगर में जो सिंधिया समर्थक जो पहले से मुंगावली में ब्रिजेश सिंह जी मंत्री हैं और अशोकनगर जजपाल सिंह, जिस हिसाब से जो माहौल बनाया जा रहा है और जो चुनावी तैयारियां की जा रही हैं उसमें देखने को ये लग रहा है कि चुनाव प्रचार में भाजपा बहुत आगे कांग्रेस से निकल चुकी है और कांग्रेस अभी भी बहुत पीछे है प्रचार में जनता के बीच जाने में। हाँ, विरोध है, जनता में विरोध है, तो उसके कारण सरकार को जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी जो है प्रचार प्रसार में भाजपा आगे है और आपको देखने को मिलेगा कि कई जगह भाजपा के कार्यालय खुल चुके हैं। मुंगावली में भी खुला, अशोकनगर में भी खुला, तो उस हिसाब से है, लेकिन पब्लिक में विरोध है। प्रचार प्रसार का फायदा मिलेगा या जो स्कीमें हैं उनका फायदा मिलेगा या विरोध का नुकसान ज्यादा होगा? नहीं, विरोध का नुकसान अपनी जगह है, लेकिन जनता के बीच जाने के कारण जब जो पब्लिक के बीच आप अपनी बात रखते हैं और जो योजना का फायदा जिस व्यक्ति को मिलता है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सत्ता के साथ ही चला जाता है। लेकिन विरोध का अपनी जगह एक है, कांग्रेस उसे कितना भुना पाती है उस विरोध को, ये आगामी चुनाव में देखते यहाँ इस जिले से जो एक सियासी मंत्री भी है ब्रिजेश सिंह, उनके जो कार्यकाल रहा है और जो उन्होंने काम किया उससे गाँव में क्या कुछ फायदा मिलेगा? पीएचई राज्य मंत्री को लेकर तो देखो, पानी की एक समस्या जो है जिले में पहले से बनी हुई है और उनका कहना ये है कि हमने बहुत सारा काम किया है। तो जिले भर में यदि आप देखेंगे गांव में टंकियां बनाई गई हैं, लेकिन उसके कनेक्शन बिल्कुल नहीं दिए गए हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। उनके गांव में ही आपने स्थिति देखी होगी, तो उनको मतलब लोगों के लिए जो पानी के लिए चलना पड़ रहा है, पैदल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि विकास पूरी तरह हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं, ये आप कह सकते हैं। विकास जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कुछ हालात रहने वाले हैं इस समय अशोकनगर जिले में? अभी तो बीजेपी आगे चल रही है और अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है पर आगे प्रचार में नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे क्या कुछ काम है जिसके लिए बीजेपी आगे चल रही है? तो बीजेपी ने कई कार्य किए हैं। अशोकनगर में भी देखा जाए तो विधायक जी द्वारा लगातार इतने कार्य किए गए हैं, 1-2 कमियां रहती हैं, जैसे
अंडरब्रिज नहीं बन पाया, और बाकी की काफी कार्य किए हैं। विधायक जी ने लगातार मेहनत की है अपने क्षेत्र के लिए और लगातार जनता के संपर्क में रहे हैं। तो जी आपसे जानेंगे जो अशोक जिले के हालात हैं, जो मौजूदा राजनीति में क्या कुछ नुकसान फायदा होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं राहुल जी, पहले तो कि आज की डेट में जो चुनावों का परिदृश्य है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले एक चीज होती थी कि आपने क्या विकास कार्य किए, क्या स्कूल खोला, क्या आपने फैक्ट्री लगाई, क्या किया, ये सब चीजें अब छोटी सी हो गई हैं। इसके बाद अब जो चल रहा है वो स्कीम्स चल रही हैं। आपने बीजेपी को देखा, बीजेपी बैकफुट पे थी स्टार्टिंग फेज में। अगर अपन चुनाव जब इसकी घोषणा हुई थी, बीजेपी टोटल बैकफुट पे थी, कांग्रेस बहुत आपकी लोगों की मानसिकता थी कि वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन बीजेपी ने अपनी स्कीम्स निकाली, शिवराज सिंह ने अपनी स्कीम्स निकाली, उन स्कीमों का फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिला है। उन्होंने लाडली बहना योजना बनाई, जिसमें 1,000 रुपए का पहले उन्होंने टास्क रखा था। जब कांग्रेस ने उसको 1,500 रुपए किया तो उन्होंने 1,000 से 3,000 तक कर दिया। 1,250 रुपए उन्होंने खाते में डाल दिए, इसका बेनिफिट उनको मिलेगा। पहले भी हमने देखा है प्रधानमंत्री आवास जो बनाए हुए थे, प्रधानमंत्री आवास का फायदा छोटे छोटे चुनावों में बीजेपी को मिला है। जब हम लोग चुनाव में काम करते थे तो हमें लगता था कि नहीं यार, बीजेपी के साथ तो कोई है ही नहीं, लेकिन जब देखा तो वो महिलाएं वोट करने आती थी, क्योंकि उनके पास कच्चे मकान हुआ करते थे। आज वो मकान पक्के हो गए, इसलिए उन्होंने वोट किया। आप लाडली बहना जो आज आपने पैसा डाला वो किसके खाते में डाला? महिला के खाते में। अब पहले का परिदृश्य था कि महिलाएं जब वोट डालने जाती थी, पुरुष से बात करती थी, अपने पति से बात करती थी, फिर वोट देने जाती थी। लेकिन अब उन्होंने पहले से ही मानसिकता बना ली, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट बीजेपी के साथ हो गया है। आज जो एक तरफा माहौल था, आज अपन उसे 60 और 40 के रेशो में फैला सकते हैं। दूसरी चीज, अगर अपन देखें तो बीजेपी बहुत सब चीजों को लेके आगे चली गई, क्योंकि इसकी जो अपन आज किंग मेकर, अगर अपन बात करें बीजेपी के किंग मेकर है अमित शाह। अमित शाह ने पूरे मध्य प्रदेश की बागडोर को संभाल लिया। 39 टिकटों की जो सूची उन्होंने जारी की वो टोटल अमित शाह के थ्रू जारी हुई। किसी भी पार्टी के लोकल नेताओं को इस चीज का कहीं से कहीं तक इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा था उन्होंने। जब उन्होंने ये बागडोर संभाल ली है तो वो अपने स्तर पे चुनाव को लड़ रहे हैं। आज आप देखोगे कि चुनाव की जो शुरुआत होती थी वो चुनाव की घोषणा के बाद होती थी, लेकिन अभी तो चुनाव की कोई तारीख भी तय नहीं हुई। वहीं बीजेपी एक देश एक चुनाव की उसके ऊपर चल रही है। तो अगर एक देश और एक चुनाव होता है तो हम वैसे भी 1 साल बाद पहुंचेंगे, मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, दिसंबर में होंगे, कब होंगे चुनाव ये कोई चीज तो तय नहीं है। लेकिन बीजेपी ने अपनी प्लानिंग जारी रखी। आज 39 टिकटों की सूची जारी कर दी, बहुत जल्दी और तेज जगह पे भी वो सूचियां निकालने वाले हैं। तो इससे पहले से अपने प्रत्याशियों को डिक्लेयर करना, मतलब उन्होंने आज से उनको विधायक मान लिया, सत्ता उनके साथ काम कर रही है और वो क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने क्षेत्र के विकास के काम उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट तो उनको मिलना ही मिलना। जैसे आपने कहा अमित शाह जी पूरा चुनाव संभाल रहे हैं, जैसे ये क्षेत्र सिंधिया का काफी अच्छा गढ़ माना जाता है, क्या इस बार उनकी नहीं चली या क्या कुछ माहौल है? देखो, सिंधिया जी जब पार्टी में थे कांग्रेस में, तब तक सिंधिया जी थे। बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी है। हमने भी इसको देखा है कि बीजेपी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी वो कब ऊंचे पद पर पहुंच जाए किसी को पता भी नहीं चलता। तो सिंधिया जी की वैल्यू कब थी? कि जब वो सिंधिया जी थे कांग्रेस में थे। यहाँ वो संगठन में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के संगठन से उनका जुड़ाव हो गया है। बीजेपी में छोटा कार्यकर्ता भी वही वैल्यू रखता है, तब उसको पार्टी उठा के जिलाध्यक्ष बना दे, मंडल अध्यक्ष बना दे, प्रदेश की राजनीति में ले जाए, उसको टिकट दे दे। आज कई ऐसे उदाहरण है, अशोकनगर में लड्डू राम कोरी जी जब विधायक बने थे, उनको कभी सोचा ही नहीं था उनको टिकट मिलेगा। वो घर बैठे थे, उनको जब उनको पास सूचना आई कि उनको टिकट दे दिया गया, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। तो ये बीजेपी की पार्टी का फॉर्मूला ही टोटल अलग है, चुनाव लड़ने का फॉर्मूला अलग है, कांग्रेस का फॉर्मूला अलग है। तो कांग्रेस में क्षेत्र बटे हुए थे, यहाँ कोई क्षेत्र का काम नहीं। ये तो आपने सही कहा, क्योंकि स्थानीय जो सांसद हैं जेपी यादव, उनका भी वो नए कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, उनको सीधा सांसद का टिकट दे के आगे बढ़ा। बिल्कुल, सांसद एक सटीक उदाहरण है। किसी ने सोचा नहीं था, सिंधिया जी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ाया, वो जीत गए, आज सांसद बने। तो ऐसे कई उदाहरण हैं बीजेपी में जो मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अपने नजर आया कि जो बीजेपी ने जिस योजना के तहत वहाँ जो 3-4 महीने पहले टिकट की घोषणा की, वो वहाँ नाकाम साबित सी हो रही है। में मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ अत्यधिक इनकम्बेंसी है, और जो 2020 में एक घटना हुई थी कि कांग्रेस से एक नेता परिवर्तन करके चले गए थे, और हम नेताजी के कारण अब वर्तमान में बीजेपी अत्यधिक परेशान है। आज जो एक तरफा माहौल था, आज अपन उसे 60 और 40 के रेशो में फैला सकते हैं। दूसरी चीज, अगर अपन देखें तो बीजेपी बहुत सब चीजों को लेके आगे चली गई, क्योंकि इसकी जो अपन आज किंग मेकर, अगर अपन बात करें बीजेपी के किंग मेकर है अमित शाह। अमित शाह ने पूरे मध्य प्रदेश की बागडोर को संभाल लिया। 39 टिकटों की जो सूची उन्होंने जारी की वो टोटल अमित शाह के थ्रू जारी हुई। किसी भी पार्टी के लोकल नेताओं को इस चीज का कहीं से कहीं तक इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा था उन्होंने। जब उन्होंने ये बागडोर संभाल ली है तो वो अपने स्तर पे चुनाव को लड़ रहे हैं। आज आप देखोगे कि चुनाव की जो शुरुआत होती थी वो चुनाव की घोषणा के बाद होती थी, लेकिन अभी तो चुनाव की कोई तारीख भी तय नहीं हुई। सिंह चौहान को रिपीट उनको टिकट दिया गया है, पर कहीं ना कहीं
ये चुनाव काफी रोचक चुनाव होगा, मुकाबला काफी रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि दगजी राजा एक ऐसे विधायक हैं जो कि करीब अच्छे मतों से पहले जीतते चले आते हैं